हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो में हम थ्योरी की बात करेंगे कि उसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की। इसमें भी हम दो थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। इससे इंटेलिजेंस की 5 थ्योरीज हैं, बट हम आज अभी 2 थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द 3 थ्योरीज हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस थ्योरीज। फर्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने हमारी फर्स्ट थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की। उन्होंने क्या बोला था? जी इंटेलिजेंस। जी मीन्स जनरल इंटेलिजेंस। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी? जनरल इंटेलिजेंस की। ये हमारे कौन थे? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था? जी फैक्टर कॉन्सेप्ट। इट मीन्स जो जनरल कंसेप्ट होता है वो दिया था, और जनरल मीन्स सबके लिए इक्वल। तो जी फैक्टर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इन्होंने कुछ टेक्निक यूज करी अपने इंटेलिजेंस को टेस्ट करने की। तो क्या टेक्निक यूज करी है इन्होंने? फैक्टर एनालिसिस। इट मीन्स कि जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, आप उनको एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ह्यूमन बीइंग में कितनी इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट इज एग्जामिन नंबर ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। इन्होंने क्या करा अपने इस कॉन्सेप्ट से, फैक्टर एनालिसिस टेस्ट से इन्होंने क्या करा? एग्जामिन किया मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपके पेपर में आपने देखा होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट होते रहते हैं, जैसे कि सीक्रेट है, वो भी एक टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट है कि आपकी इंटेलिजेंस को वो टेस्ट करता है कि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कितनी नॉलेज है और कितनी इंटेलिजेंस है। और एप्टीट्यूड होता है हमारा जो जनरल होता है। इट मीन्स कि इसके अंदर आपके सब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर आ जाती है कि रीजनिंग आ गई, हमारी ईवीएस आ गई, जनरल नॉलेज आ गई। तो ये वो टेस्ट करते हैं कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। तो इन सब को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? स्पीयरमैन ने जनरल इंटेलिजेंस बनाई है, कंसेप्ट दिया है, जिसके अंदर फैक्टर्स को एनालाइज कर कर वो इंटेलिजेंस का पता लगाते हैं। उन्होंने क्या बोला है? इफ द पर्सन स्कोर्स गुड इन वन सब्जेक्ट और इन वन टेस्ट, इट मीन्स ही इज और शी इज गुड इन अदर टू। उन्होंने क्या बोला कि अगर एक टेस्ट के अंदर बच्चा अच्छा है, अच्छे नंबर ले आता है और उसको क्लियर कर जाता है, इसका मतलब वो सारे ही टेस्ट के अंदर वो क्लियर है। तो उन्होंने एक ही एनालाइज दिया है, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस कंसेप्ट दिया है, और जो फैक्टर्स को एनालाइज करके हम पता लगाते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है। तो ये कंसेप्ट था चार्ल्स स्पीयरमैन का, जिन्होंने फर्स्ट जी इंटेलिजेंस दी थी। नेक्स्ट इज लुइस थर्स्टन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का किसने दिया था? लुइस थर्स्टन ने। इन्होंने क्या बोला? ये चेक करते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो स्टार्टिंग से मेंटल मीन्स हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो है। अब जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड एबिलिटीज हैं, प्राइमरी मीन्स की जो बेसिक मेंटल एबिलिटीज हैं, इन्होंने वो चेक करी है। इन्होंने चार्ल्स स्पीयरमैन की तरह जनरल इंटेलिजेंस नहीं दिया। इन्होंने क्या किया है? प्राइमरी इंटेलिजेंस जो स्टार्टिंग से होती है, बेसिक इंटेलिजेंस जो होती है, पहले वो टेस्ट करेंगे। तो लुइस थर्स्टन ने क्या बोला? गिव्स डिफरेंट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने एक इंटेलिजेंस को टेस्ट करने से अच्छा है, उन्होंने क्या करा? डिफरेंट थ्योरीज दी हैं उन्होंने, कि हम डिफरेंट थ्योरीज को चेक करेंगे और तब बताएंगे कि कितनी इंटेलिजेंस है। उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं कि प्राइमरी मीन्स जो बेसिक है, जो हर बच्चे के अंदर होती हैं, प्राइमरी लेवल या कोई भी आप देखेंगे तो प्राइमरी मिलेगी। तो उन्होंने पहले वो उसको टेस्ट करेंगे, और उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपने टेस्ट दिए होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, तो उसके अंदर हमारी कुछ रीजनिंग आती है, जिसके हमारा हम ABCD के थ्रू उसको या फिर कुछ रीजन या लॉजिक्स लगा के उसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड है कि हम कितना लॉजिक्स अप्लाई कर पा रहे हैं और बच्चा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा है लॉजिक्स को अप्लाई कर कर। तो ये थी हमारी रीजनिंग। बात करेंगे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन की। अब ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? मीन्स कि जब हम, जैसे पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ी ट्रिकी लैंग्वेज में आ जाता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं उस लैंग्वेज को कि वो लिखा क्या है और वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसी को बोलते हैं वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। तो ये भी एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है जो कि हमारी
लुईस थर्स्टन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी होता है कि हम कितनी कैपेसिटी से जो हमारा चैप्टर है या फिर हमारा कोई पैराग्राफ है हम उसको कैसे रीड कर रहे हैं, कि 1 मिनट में हम कितने वर्ड्स रीड कर पा रहे हैं विद फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मीन्स होता है कि फ्लो में जाना, तो हम फ्लो में अटक अटक के नहीं, कि हम उस वर्ड को या फिर उस पैराग्राफ को हम कितनी फ्लुएंसी से पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्ड फ्लुएंसी। परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड क्या होता है हमारी, कि हमारा किसी चीज़ के लिए परसेप्शन बनाना, थॉट्स बनाना, उसको सोचना और उसी कितनी तेज़ी से हम उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं, कितनी स्पीड से विद देयर परसेप्शंस, उसको बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपके पेपर में मैथ्स भी आते होंगे, क्वांटिटेटिव भी आता होगा जो सब्जेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, कि आप सम्स को, उसकी प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझकर लॉजिक से अप्लाई कर आप उस न्यूमेरिकल एबिलिटी को वो कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हो, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपनी एबिलिटी से आप कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये होता है हमारे थोड़ा रिलेटेड टू मैथ्स। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी होता है कि हमने जैसे कोई कंसेप्ट लर्न किया है, अब उस कंसेप्ट को लर्न करके हम उसको बाद में कितने टाइम बाद रिमेंबर है या नहीं है, हम उसको कितना रिमेंबर कर पा रहे हैं, लिंक कर पा रहे हैं, उस कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से कैसे जोड़ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव मेमोरी। तो मेमोरी से रिलेटेड टू कि आपको कितना लर्न है, और एसोसिएटिव मीन्स कि लिंक करना, एसोसिएट करना। तो आपने जो पहले कंसेप्ट पढ़ा है, जैसे मैंने आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, तो इंटेलिजेंस को आपने लर्न किया, अब उसकी हम थ्योरीज कर रहे हैं, तो उस इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को आप थ्योरीज से कैसे लिंक कर पा रहे हैं, उसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव मेमोरी। नेक्स्ट इज स्पाशियल विजुअलाइजेशन। स्पाशियल क्या होता है हमारा, कि स्पास से आपको समझ आ रहा है कि स्पेस, अब जैसे आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं वो स्पेस को मेजर कर लेते हैं कि इसमें इतना होगा, तो उस स्पेस को मेजर करना, वो भी मेजर इन द सेंस कि अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट्स के अंदर विजुअलाइज कर लिया। जैसे सपोज आपकी मदर ने आपको कुकिंग कर रही है, आपकी मदर, तो उसके अंदर कितने स्पाइसेस डालने हैं, तो वो कुछ क्वांटिटी में वो अंदाजे के साथ डालती हैं, तो उसी को ही बोलते हैं विजुअलाइजेशन, कि उस चीज़ को समझकर, उस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगाना और उसको करना, तो वो ही होती है हमारी मेंटल एबिलिटीज़। तो ये आज की 2 थ्योरीज थी हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर, एक चार्ल्स स्पीयरमैन और एक लुईस थर्स्टन की। इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा, या तो ऑथर का नेम या फिर जो ये फिलोसफर्स वगैरह हैं, ये साइकोलॉजिस्ट, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर जो उनकी थ्योरीज हैं, ये जो उन्होंने दिया है 7 कॉन्सेप्ट, जी फैक्टर किसने दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके पेपर के लिए। अगर आपको ये इसकी जो नेक्स्ट थ्योरीज है हमारी, रेस्ट ऑफ द 3 थ्योरीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उसके अंदर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, लेसन समझ में आ रहा है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।